बालकांड की कथा महर्षि वाल्मीकि तथा नारद के संवाद से शुरू होती है। नारद वाल्मीकि को इक्ष्वाकु वंश के राजा श्री राम की कथा सुनाते हैं, जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं और सर्वगुण संपन्न हैं। नारद के जाने के बाद वाल्मीकि तामस नदी में स्नान करने जाते हैं, जहां उन्हें दो क्रौंच पक्षी भी नजर आते हैं। लेकिन तभी शिकारी द्वारा एक पक्षी मारा जाता है। दूसरे पक्षी का करुण विलाप उन्हें व्याकुल कर देता है और वे पद्य रूप में शिकारी को श्राप देते हैं। इसी समय ब्रह्मा वहां आते हैं और उन्हें बताते हैं कि पद्य लिखने की यह योग्यता उन्हें ब्रह्मा के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। वे वाल्मीकि को रामायण महाकाव्य लिखने का आदेश देते हैं। ऋष्यशृंग पुत्र कामेष्टि यज्ञ समारोह का शुभारंभ करते हैं, जो कि वंश वृद्धि के लिए किए जाने वाला यज्ञ है। देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर विष्णु राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेने का निर्णय करते हैं, ताकि वह लंकापति रावण के आतंक का अंत कर सके। यज्ञ के समय अग्नि में से एक अद्भुत स्वरूप अवतरित होता है। हाथ में पायस से भरा हुआ स्वर्ण पात्र लिए वे राजा दशरथ को देवताओं द्वारा पक्व पायस के इस यज्ञ फल को अपनी पत्नियों के साथ ग्रहण करने का आदेश देते हैं, ताकि उनके पुत्रों और पुत्राधिकारियों का जन्म सुगम हो सके। रानियां शीघ्र ही गर्भवती हो जाती हैं। यज्ञ के पश्चात 6 ऋतु बीत जाने के बाद चैत्र के महीने में, जब सारे नक्षत्र शुभ स्थिति में थे, रानी कौशल्या ने विष्णु के अवतार श्री राम को जन्म दिया। कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। यहाँ इस चित्र के ऊपर की ओर चारों बालक अपनी माताओं के हाथ में दिखाई दे रहे हैं। नीचे दाईं ओर वे अपने पिता दशरथ के सामने उपस्थित हुए हैं। राजा दशरथ 11वें दिन उनकी नामकरण विधि करते हैं। अगली सुबह जल्दी ही तीनों अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं और सरयू और गंगा के संगम पर स्थित एक आश्रम में जा पहुंचते हैं, जैसा कि बाईं तरफ दर्शाया गया है। श्री राम और लक्ष्मण इस आश्रम के इतिहास के बारे में पूछते हैं और विश्वामित्र उन्हें कहते हैं कि पिछले युग में इस आश्रम में शिव साधना करते थे। जब एक दिन प्रेम के देवता कामदेव ने शिव को अपने बाण से विचलित करने की कोशिश की, तो उन्होंने उसे अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से राख कर दिया। यहाँ इस चित्र में बाईं तरफ दर्शाया गया है कि आश्रम में रात बिताने के बाद तीनों गंगा पार जाने के लिए एक नाव लेते हैं। गंगा नदी पार करने के बाद राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ एक घने अंधेरे वन में पहुंचते हैं। मुनि उन्हें राक्षसी ताड़का के बारे में बताते हैं, जो कभी यक्षिणी थी, किंतु एक मुनि के श्राप के कारण राक्षसी बन गई। मुनि विश्वामित्र श्री राम से ताड़का का वध करने को कहते हैं। श्री राम अपने बाण से उसका हृदय बींध देते हैं। श्री राम और लक्ष्मण एक मंडप के नीचे बैठे हैं, जबकि सीता राजमहल की एक खिड़की से नीचे देख रही हैं। विराट धनुष सेवकों द्वारा पहियों पर रखकर लाया जाता है। श्री राम एक हाथ से धनुष को ऊंचा उठाते हैं, प्रत्यंचा बांधते हैं और तब उसे खींचते हैं। श्री राम को बीच में 3 बार दिखाया गया है। धनुष 2 टुकड़ों में टूट जाता है और उनके सामने भंजित रूप में पड़ा दिखाई देता है। जब वे इस अविश्वसनीय कर्तव्य को अंजाम दे रहे हैं, तब लक्ष्मण उनके साथ खड़े हैं। अगले दिन विश्वामित्र जनक और राजा दशरथ से आज्ञा लेकर अपने ऋषियों के संग आश्रम जाने के लिए मिथिला से विदा होते हैं। राजा दशरथ भी अपने पुत्रों और पुत्रवधुओं के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। नववधुएं हाथियों पर ढके हुए हौदों में विराजमान हैं। राजा दशरथ और बाराती अयोध्या की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में क्रोधित परशुराम बारात के सामने आ खड़े होते हैं। परशुराम